हरे कृष्ण भारतवर्ष, कैसे हो सारानो। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के कुछ शहर जिनके भौगोलिक उपनाम, राइट। आज अलग टॉपिक के साथ हम आए हैं आपके साथ। बता देना चाहता हूँ, इससे पहले हमने बात कंप्यूटर की थी, साइंस की थी एंड जीके की थी, लेकिन आज यही जीके का पोर्शन है और बता दूँ इंडियन ज्योग्राफी का हिस्सा माना जाता है। बढ़ते हैं सेशन की ओर। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, एक और चीज़, ये जो सेशन है वो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें इंडिया जीके का रोल है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट। चाहे बात करूँ एसएससी की और रेलवे की, तो मैंडेटरी क्लास है ये, है ना, तो इसे देखना बनता है। बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर, वो है 7 टापुओं का नगर, या जो उपनाम है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, याद रखना। जो सेकंड है भारत का पेरिस, यानी जो भारत का पेरिस कहा जाता है वो जयपुर को कहा जाता है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। नेक्स्ट है ईश्वर का निवास स्थान, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रयाग। प्रयाग को ईश्वर का निवास स्थान बोला जाता है। नेक्स्ट है 5 नदियों की भूमि। तो 5 नदियों की भूमि इससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं। मैंने एक जीके की पोर्शन हुआ था, उसमें मैंने कहा था कि पंजाब नाम से स्पष्ट है कि ये 5 नदियों की भूमि, क्योंकि 5 नदियां यहाँ पर मिलकर आती है। नेक्स्ट है बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है। तो पानीपत, नाम सुना होगा, हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इसके साथ हम इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है बंगलुरु को, है ना। नेक्स्ट है डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर कहा जाता है कोलकाता शहर, जो पश्चिम बंगाल की राजधानी है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है। याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक नगर बंगलुरु को कहा जाता है। अंतरिक्ष का शहर भी बंगलुरु को कहा जाता है। अब अंतरिक्ष का शहर बंगलुरु को क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो इसरो है वो बंगलुरु में है। इसी से याद रखना है, क्योंकि अंतरिक्ष में इसरो का काम क्या है? अंतरिक्ष का, तो इसलिए अंतरिक्ष का शहर कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार राजस्थान के संदर्भ में पूछ लिया जाता है। तो याद रखना, राजस्थान के अगर संदर्भ में पूछे तो भरतपुर होगा, लेकिन भारत के संदर्भ में पूछे तो मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। पूर्व का वेनिस जो है कोची, इसे पूर्व का वेनिस कहते हैं। नेक्स्ट है गुलाबी नगर। गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो याद रखना, सबको पता है, पिंक सिटी, कौन नहीं जानता, जयपुर। नेक्स्ट है भारत का पीटर्सबर्ग, यानी भारत का पीटर्सबर्ग वो कहा जाता है जमशेदपुर। जमशेदपुर बहुत फेमस है, आप सबको पता नहीं, जमशेदपुर बहुत फेमस है। खास करके जब हम बात करें उद्योग के मामले में तो जमशेदपुर टॉप पे है। नेक्स्ट है भारत का हॉलीवुड किसे कहा जाता है। तो सबको पता होना चाहिए, भारत का हॉलीवुड मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट है झीलों का नगर किसे कहते हैं। तो झीलों का नगर कहा जाता है श्रीनगर को। तो वो तो वैसे ही आपको पता होना चाहिए, झीलों श्रीनगर हो जाए। क्यों? क्योंकि श्रीनगर में सबसे ज़्यादा झीलें हैं। और राजस्थान के संदर्भ में यही पूछे कि झीलों की नगरी, तो याद रखना उदयपुर है। अगर विश्व के संदर्भ में पूछे तो याद रखना फिनलैंड है। नेक्स्ट है राजस्थान के हृदय किसे कहते हैं। तो राजस्थान के हृदय, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अजमेर इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी राजस्थान के हृदय अजमेर को कहा जाता है। नेक्स्ट है मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। तो मसालों का बगीचा कहा जाता है केरला को, राइट। नेक्स्ट है फलोद्यानों का स्वर्ग, यानी फलोद्यानों का स्वर्ग किसे कहा जाता है। वो कहा जाता है सिक्किम। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है मैं बताता हूँ। सिक्किम आप सबको पता है, मान लीजिए भारत हम मान लेते हैं, यहाँ भारत, जो भारत की ये स्थिति, यहाँ पर सिक्किम है। तो यहाँ सिक्किम है और ये एक तो हिमालय का स्थल है, इसलिए इसे यहाँ पर फल है, उनके उद्यान बहुत सारे हैं, बहुत सारे उद्यान, बड़े पैमाने पर उद्यान है यहाँ पे फलों के, तो इसलिए वहाँ का स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग तो वैसे बन जाता है जब हिमालय की बात होती है ना। नेक्स्ट है सूती वस्त्रों की राजधानी। तो सूती वस्त्रों की राजधानी हो जाएगी मुंबई। नेक्स्ट है भारत का उद्यान किसे कहते हैं। तो भारत का उद्यान कहा जाता है बेंगलुरु को, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार आ चुका है। नेक्स्ट है पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है। तो वो कहा जाता है मेघालय को, राइट। नेक्स्ट है भारत का वॉस्टन, या भारत का बोस्टन भी कई बार आता है, तो दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का वॉस्टन किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं अहमदाबाद को। नेक्स्ट है गोल्डन सिटी। तो गोल्डन सिटी यानी स्वर्ण नगर,
यानी स्वर्ण नगरी या स्वर्ण नगर, तो वो कहा जाता है अमृतसर, याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे सामने पृथ्वी का स्वर्ग, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। अब देखो पृथ्वी का स्वर्ग क्यों कहा जाता है, देखो श्रीनगर वो जगह बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप कभी इंटरनेट में इनकी पिक्चर देखी हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी शानदार पिक्चर है यहाँ की, और क्या अलग इन्वायरमेंट मिलता है यहाँ जाने पर, तो इसलिए इसका स्वर्ग कहा जाता है ना। नेक्स्ट है पहाड़ों की नगरी, तो पहाड़ों की नगरी कहा जाता है डूंगरपुर को। नेक्स्ट है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। देखो याद रखना है, दो है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर अलग है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर अलग है, भारत का मैनचेस्टर अलग है। अगर भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद होगा, अगर उत्तर भारत का पूछे तो कानपुर होगा। याद रखना ये कानपुर कहाँ है, यूपी है, राइट। नेक्स्ट है भारत का स्विट्जरलैंड। अब देखो कश्मीर की तुलना स्विट्जरलैंड से की गई है, तो कई बार क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन होगा कश्मीर ये वो, तो आंसर कश्मीर होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें यहाँ पर कि ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कश्मीर की तुलना किससे की गई है, तो आ सकता है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, यूरोप ये वगैरह, है ना। तो उनमें से आंसर क्लिक करना है आपको स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, वो है अरब सागर की रानी। तो अरब सागर की रानी है वो कहा जाता है कोची को। कोची का ऊपर आ चुका है, पूर्व का वेनिस, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है रेलियो का नगर किसे कहते हैं, तो रेलियो का नगर याद रखना नई दिल्ली इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सेशन में। देखो नेक्स्ट है पर्वतों की रानी। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। किसे कहा जाता है, मसूरी को। याद रखना पर्वतों का नगर किसे कहते हैं, याद रखना डूंगरपुर होगा, है ना। नेक्स्ट है त्योहारों का नगर मदुरै। देखो बता दूं कि त्योहारों का नगर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक त्योहार मनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मदुरै के बारे में ये फैक्ट याद रखें, यहाँ पर मीनाक्षी मंदिर है ना, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है महलों का शहर किसे कहते हैं, आय हाय क्या क्वेश्चन है, कोलकाता, इसे कौन भूल सकता है। ये मैं बता दूं आपको, एसएससी ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ चुकी है, और एसएससी का रिकॉर्ड रहा है कि वो 30-40% मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछती है, तो उस हिसाब से इसका करेक्ट आंसर कोलकाता है, और ये आने लायक है फुल, तो याद रखें इसे। नेक्स्ट है मंदिरों एवं घाटों का नगर, तो वो कहा जाता है वाराणसी। वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है, तो याद रखना वाराणसी का प्राचीन नाम बनारस है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, इस्पात नगरी। इस्पात नगरी कहा जाता है जमशेदपुर। इससे पहले हमारा जब जमशेदपुर का नाम आया तो मैंने आपसे कहा था कि जमशेदपुर के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि उद्योगों के बारे में जाना जाता है, बहुत फेमस शहर है खास करके इंडस्ट्री के लिए ना। जो इस्पात नगरी हो गया तो वो जमशेदपुर वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट है, क्योंकि ये जमशेदपुर जो है इस्पात के लिए बहुत जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारे सामने जो है सिटी है लीची नगर। ये देहरादून को कहा जाता है सर। देखो कैसे, देहरादून किसकी राजधानी पहले ये बताइए, तो आप कहोगे उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में लीची सर्वाधिक पाई जाती है ना, सर्वाधिक उत्पादित होती है, तो लीची नगर कहा गया उसे। नेक्स्ट है सुरमा नगरी। तो सुरमा नगरी याद रखना बरेली। बरेली कहाँ है, यूपी में। नेक्स्ट है कर्नाटक का रत्न किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा मैसूर। क्या हो जाएगा, मैसूर। नेक्स्ट है भारत का डेट्रायट किसे कहते हैं, वो कहा जाता है पीथमपुर। नेक्स्ट है पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयपुर। जयपुर के बारे में ऊपर हमने एक और फैक्ट की बात की थी, वो थी कि जयपुर को भारत का पेरिस भी कहा जाता है, इसे ही पिंक सिटी कहते हैं। तो जयपुर के बारे में बहुत सारे फैक्ट है ना। इसे ही आइलैंड ऑफ ग्लोरी कहते हैं। आइलैंड ऑफ ग्लोरी किसने कहा था, तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो याद रखना ये कहा था सीवी रमन ने। सिंधु घाटी सभ्यता की तर्ज पर बसा शहर भी सी का उपनाम है। नेक्स्ट है सोया प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट। सोया प्रदेश कहा जाता है मध्य प्रदेश को। अब थोड़ा ये जान लीजिए कि इसे सोया प्रदेश भला क्यों कहते हैं। देखो मध्य प्रदेश में सोयाबीन है ना, दालों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो उस हिसाब से इसे सोया प्रदेश कहते हैं, यानी यहाँ पर सोयाबीन की जो उत्पादक क्षमता है बहुत अधिक है। नेक्स्ट हमारे सामने सॉल्ट सिटी। सॉल्ट सिटी कहा जाता है गुजरात। क्यों कहा जाता है, क्योंकि गुजरात में नमक सबसे सर्वाधिक बनता है। नेक्स्ट है धान की डलिया किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। जो धान की डलिया वो कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट है राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, तो राजस्थान का गौरव कहते हैं चित्तौड़गढ़। अब इस
क्वेश्चन को ना कई बार 3-4 बार पूछ लिया जाता है। कैसे? कई बार पूछा था राजस्थान का गौरव किसे कहते हैं, ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, होता ही नहीं है, वहाँ होता है खेजड़ी, बांस, नीम, गुल। तो यहाँ तक ना इसका करेक्ट आंसर होगा नीम नहीं होगा, ना बांस होगा, ना गुल होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा खेजड़ी। और दूसरा कैसे पूछा जाता है, ये तो मैंने कहा था कि एक तरह से वन के संदर्भ में पूछा। अगर पूछा जाए कि फसल के संबंध में, तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर होगा बाजरा। यानी राजस्थान का गौरव बाजरा को भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव खेजड़ी को भी कहते हैं, राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को भी कहते हैं। नेक्स्ट है सूर्य नगरी। तो सूर्य नगरी को कौन बोल सकता है राजस्थान वाले, तो जोधपुर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कोयला नगर। कोयला नगर कहा जाता है धनबाद, राइट, धनबाद कोयला। और कोयला सर्वाधिक कहाँ होता है, याद रखें झारखंड, ये याद रखें। नेक्स्ट है ताला नगरी। तो ताला नगरी वो अलीगढ़ हो जाएगा, अलीगढ़ कहाँ है, यूपी में, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा, हो जाएगा कानपुर। कानपुर कहाँ है, यूपी में, ये भी ध्यान रखें। राष्ट्रीय राजमार्ग को चौराहा क्यों कहा जाता है, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो यहीं से होकर गुजरते हैं, इन्हीं का एक तरह से चौराहा है। तो अब आपको एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि मैं बार बार ये कहता हूँ अलीगढ़ यूपी में, कानपुर यूपी में है, जोधपुर राजस्थान में है, ये वो वहाँ है। तो ये क्यों पूछता हूँ, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में कई दफ़ा देखा जा चुका है कि वो सिंपल पूछता है। कि हाल ही में पूछा गया था किसी एग्ज़ाम में कि माउंट आबू का संबंध किस राज्य से है, तो वहाँ राजस्थान ऑप्शन था। कई बार पूछा जाता है कोची का संबंध किससे है, तो वो केरल से है। तो इसलिए मैं आपको साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी कवर कर रहा हूँ, हिस्ट्री भी कवर कर रहा हूँ, ज्योग्राफी भी कवर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है पेठा नगरी। बचपन में इस क्वेश्चन को बहुत पढ़ा हमने, आगरा इसका करेक्ट आंसर होगा। पेठे आगरे के बहुत फेमस है। नेक्स्ट है वन नगर। वन नगर तो आपको कुछ क्वेश्चन आपको दिमाग से करने होते हैं। अगर देखो वन नगर की बात आई, मान लीजिए यहाँ पर आपके पढ़ावा नहीं है, फिर भी आप कर सकते थे। कैसे? क्योंकि देहरादून में वन अनुसंधान केंद्र है, जहाँ से हर साल वन रिपोर्ट जारी होती है। तो वन नगर देहरादून वैसे ही कर लोगे आप। नेक्स्ट है खुशबुओं का शहर, वो कहा जाता है कन्नौज को। किसे कहा जाता है? कन्नौज को। नेक्स्ट है नवाबों का शहर। नवाबों का शहर लखनऊ है। लखनऊ कहाँ पे? यूपी में। और एक और चीज़ ध्यान रखें, नवाबों का शहर अगर राजस्थान के संदर्भ में पूछे तो इसका टोंक आंसर होगा। टोंक वो है जो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी 1857 क्रांति के समय। नेक्स्ट है जुड़वा नगर, ये भी बहुत फेमस है। हैदराबाद सिकंदराबाद को जुड़वा नगर कहा जाता है। नेक्स्ट है भारत का टॉलीवुड किसे कहते हैं, तो भारत का टॉलीवुड कहा जाता है कोलकाता। ये हमारा आखिरी था आज कि भारत का टॉलीवुड कोलकाता को कहते हैं। मेरा वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को कि भारत का हॉलीवुड किसे कहते हैं, तो याद रखना हॉलीवुड कहते हैं मुंबई को। सो आज हमने डिस्कस किया था जो भारत के कुछ शहर हैं उनके भौगोलिक उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इनको अंडर एस्टिमेट करते हैं या कहते हैं कि इतने हार्ड नहीं। जबकि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ सिंपल क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, और हम वहाँ पे मात खाते हैं, और हम घर आके जब चेक करते हैं पता चलता है यार ये तो पढ़ना चाहिए था, हमने पढ़ा ही नहीं। सो ये चीज़ ध्यान रखें। तो हम ऐसे ही आपके लिए सीरीज़ लेकर आते रहेंगे, बने रहिएगा एंड तक। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।